Yes, sir. चलो देखो, आज जो हम लोग चैप्टर, आप लोग का अगला चैप्टर कौन सा था? मैट्रिसेस, राइट? Yes, sir. मैट्रिसेस से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? Ratio and proportion. ठीक है, तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो तुम्हारा हो गया था, और कौन सा चैप्टर हो गया तुम लोग का? GST, shares and dividends, banking. ठीक, तुम लोग के फर्स्ट टर्म का जो Quantitative. सिलेबस, तुम लोग का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें मैट्रिसेस है ना? Yes, sir. ठीक, चलो ठीक है, तो मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैट्रिसेस का क्या है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखो किसी भी नंबर्स का, कोई भी तुम्हारा मान लेते हैं नंबर है, अगर उसका तुम्हारा लाइंस के फॉर्म में अरेंजमेंट किया जा रहा है, लाइंस के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे देखो नंबर लिख रहे हैं हम लोग, जैसे लिख दिए 2 4 6, ठीक है। अब इसके पीछे बस एक तो तुम्हारा क्या क्या आता है, स्क्वायर बॉक्स लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के रूप नाम में भी जानते हैं। तो देखो लाइंस के फॉर्म में अगर किसी नंबर को अरेंज कर दिया जाए, किसी भी नंबर्स को अगर तुम्हारा क्या कर दिया जाए, लाइंस के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, तो बनने वाला जो फॉर्म होता है उसको हम लोग मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं, मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। अब देखो नहीं समझ में आया, क्या, तो समझ में नहीं आया। फिर से सुनो ध्यान से। देखो कोई भी नंबर को अगर तुम लाइंस के रूप में लिखते हो, एक लाइन में, जैसे देखो क्या होता है, तुम्हारे क्लास में तुम लोग जो बैठते हो तो एक बेंच पे बैठते हो, राइट? बैठते हो। हाँ सर। तो बेंच पे अगर बैठते हो तो क्या देखते हो कि एक तो तुम्हारा रो का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? सब हाँ। कोई एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर। असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो, हाँ सर। असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो, असेंबली ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइन में खड़े होते हैं, हाँ या ना? खड़े होते हैं। हाँ अब सर। अगर स्टेज पे चढ़ के देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसको एक लाइन का फॉर्मेशन दिखता है, हाँ के ना? हाँ सर। तो उसी तरीके का जब हम लोग नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं लाइंस के फॉर्म में, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं लाइंस के फॉर्म में, देखो जैसे तैसे नहीं लिख रहे, एक पर्टिकुलर रो में या कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब नंबर का अरेंजमेंट बनाया जाता है तो हम लोग इसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। कैसी का नाम देते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का। देखो मैट्रिक्स तुम्हारा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन से लिया गया एक वर्ड है। और मैट्रिक्स का डेली लाइफ में अगर तुमको यूज जानना है तो देखो इसका बहुत सारा, सिर्फ मैथ्स में नहीं, तुम्हारा फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। जैसे कि फिजिक्स में सर्किट बनाया जाता है, अलग अलग सर्किट, किरचॉफ रूल जो आप लोग सुने होंगे 10th में फिजिक्स में, तो जो सर्किट बनाया जाता है उसमें भी तुम्हारा इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अब एक जो बिल्डिंग, एक बहुत फेमस बिल्डिंग का आप नाम सुने होंगे, बुर्ज खलीफा, सुने हैं? हाँ सर। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी क्या किया गया है, तुम्हारा मैट्रिक्स का यूज किया गया। देखो मैट्रिक्स कैसे लगाया गया होगा, ये हम लोग का जो मैट्रिक्स है ना, वो नंबर्स का अरेंजमेंट रहता है। जैसे देखो बुर्ज खलीफा में तुम्हारा क्या होगा, अलग अलग फ्लोर्स बना होगा, अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग रूम्स बना होगा, ठीक है, अलग अलग तुम्हारा क्या किया गया होगा, कमरा का डिजाइन किया गया होगा। तो वो सारा ये नंबर्स जो होता है ना, ये नंबर अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है छोटा सा कि मैट्रिक्स होता कैसे। आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको तुमको ये भी बता देगा कि किसी भी हम लोग को बिल्डिंग का फॉर्मेशन करना है तो मैट्रिक्स का यूज करके कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, तो ध्यान से समझना कि देखो ये नंबर्स है ना, ये तुमको बता देगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो काम एक्चुअली में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट बता देगा कैसे। देखो यहाँ पे ना हम लोग एक तो रूल लगाते हैं m क्रॉस n, अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। m क्रॉस n लगाते हैं, ये तुमको बताएगा क्या कि कितना रो और कितना कॉलम बनेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कितना रो कितना कॉलम बनेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तुमको ये मैट्रिक्स बता देगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका यूज करके अलग 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 फील्ड्स में काम कर सकते हैं। कुछ जनरल लाइफ का तुमको एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स का यूज होता है। जैसे तुमसे अगर कोई पूछ लेता है, जैसे बहुत कोई पूछता है ना कि हाँ इस चैप्टर का मैथ्स में तो पढ़ तो रहे और इसका यूज क्या है,
ठीक है, तो ये तुम्हारा बहुत एडवांस लेवल पे मैट्रिक्स काम करता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा काम, फिजिक्स में कोई सर्किट तैयार करना है, ठीक है, और तो तुम्हारा ये देखो, और इंटेलिजेंस में भी इसका यूज होता है, जैसे इसमें कोड तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस जो होता है हम लोग का, उसमें इसको कोड बना दिया जाता है, इसका कोड बना दिया जाता है, फिर इसको डिकोड करके कोई दूसरा इंटरप्रेटर जो होता है उसको समझता है। तो बहुत ही एडवांस लेवल पे तुम्हारा मैट्रिक्स का यूज होता है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग स्कूल के सिलेबस के लिए। तो फिलहाल हम लोग क्या सीखे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कहीं पे लिख लीजिएगा। इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजन जो हम लोग का अर्थ है हॉरिजन का, और वर्टिकल, ठीक है, लाइंस के फॉर्म में नंबर्स का अरेंजमेंट जो है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल में देखो नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, एग्जांपल में लिखना। इसको कुछ एग्जांपल में लिख लेना, ठीक है, एग्जांपल लिख लो। नोट हो जाएगा तो बताना। यस हो गया? यस ठीक। साहिल तुम लोग का, सजल? हाँ सर, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। कंफर्म ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैट्रिसेस में हम लोग को बहुत सारा ऑपरेशन पढ़ना है, इसका रॉस कैसे बनता है, कॉलम कैसे बनता है, इसको समझना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। चलो चलिए इसका एग्जांपल समझ गए ना आप लोग। देखो अब मैट्रिसेस का सबसे पहले देखो रिप्रेजेंटेशन। देखो इस रिप्रेजेंटेशन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे मान लो कि तुमको कोई मैट्रिक्स दिखाना है ए, ठीक है, क्या दिखाना है तुमको, कोई मैट्रिक्स दिखाना है ए, मान लेते हैं कि ए मेरा मैट्रिक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ए क्या दिखा रहा है, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ए क्या है तुम्हारा, ए एलिमेंट है, ठीक है, ए क्या है, एलिमेंट। क्या एलिमेंट मतलब मैट्रिसेस में देखो कुछ तो होगा, मैट्रिक्स अगर है तो उसमें कुछ तो नंबर्स होगा ना, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो ये मेरा मैट्रिक्स है, देखो तो इसमें कुछ तो एलिमेंट है, 2 3 2 3 ये सब मेरा एलिमेंट है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको आई जे दिख रहा है, आई जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, उस एलिमेंट के पोजीशन को, ठीक है, एलिमेंट के पोजीशन को, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। और m क्रॉस n जो है, m क्रॉस n ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर के बारे में भी समझेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझो। ये कहीं पे भी तुमको मैट्रिक्स अगर बना हुआ नहीं देता है, सिर्फ तुमको क्या कर दे रहा है, एक मैट्रिक्स दे रहा है, बोल दे रहा है क्या ये इसका ऑर्डर है, ये इसका पोजीशन है, ये इसका एलिमेंट है, तो आपको बोलेगा कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करिए। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि ए क्या दिखाता है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को आई जे दिखाता है, उसके पोजीशन को, किसी भी मैट्रिक्स का पोजीशन तो होगा ना। जैसे देखो इसका पोजीशन आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का, इस नंबर जो 2 है, इस एलिमेंट का इसका पोजीशन क्या है, तो देखो इसका पोजीशन है 1 1। क्यों? क्योंकि ये पहला रो और पहला कॉलम में, ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 1 1। फिर उसी तरीके से पूछा जाएगा तो 1 2, फिर इसका क्या हो गया 2 1, फिर इसका क्या हो गया 2 2। तो ये तुम्हारा आई जे जो था वो क्या दिखाया कि कोई भी एलिमेंट जो आप किसी मैट्रिक्स में लिख रहे हैं उसका पोजीशन क्या होगा। और आप भी क्लास में बैठते होंगे, मान लो तुम क्लास में बैठे हुए, ठीक है, तो टीचर कैसे बोलता है, थर्ड बेंच खड़े हो जाओ, तो मतलब क्या, तुम्हारा पोजीशन है, ठीक है, तुम्हारा पोजीशन है। उसके बाद और क्या है, जैसे तुम लोग बेंच में बैठते हो, मान लेते हैं बेंच में 2 स्टूडेंट बैठे हो, तो वो तुम्हारा ऑर्डर है, बैठने का ऑर्डर है कि आप 2 2 के ऑर्डर में बैठ रहे हैं। तो उसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट होगा, उसका पोजीशन होगा और उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। नोट करो। यस सर, कर लिए। ठीक, अब देखो पहले समझते हैं बारी बारी से इन तीनों के बारे में भी, ठीक है। साहिल नोट कर रहे हो? हाँ सर नोट। दीपिका आ रहा है समझ में? यस सर। ऐश्वर्या, जानवी, आप लोग को यस देखिए, सर। अब देखो ये तुम्हारा है क्या, mn, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में, ध्यान से सुन लो, अगर किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हो, अगर किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैव m number of rows, m number of rows and n number of columns, n number of column, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, then we can say that it is a matrix of order m cross n। मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स अगर आप लिख रहे हैं और उसमें m नंबर ऑफ रोज है, रोज का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है, तो आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, m क्रॉस n होगा। अब जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई हम मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें 2 रो है, कोई मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो अगर 2 हम कोई into मैट्रिक्स 3। लिखते हैं जिसका 2 रो है और 3 कॉलम है, तो वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। बात समझ में आ रहा है? कोई मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, 2 cross 3। 2 क्रॉस 3। और अगर उल्टा कर दिया जाए तो मान लेते इस बार मेरे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, तब 3 cross 2। 3 क्रॉस 3 2। क्रॉस 2। आ रहा है बात समझ में? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा एक चीज और समझ लो, नोट कर लो उसके बाद। अब देखो, अब एलिमेंट कितना होगा, एलिमेंट कितना होगा, तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो mn होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, इसको नोट करके कहीं पे लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये शायद बुक में ना मिले तो इसलिए नोट करके लिख लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो होगा mn। किसके लिए, जब किसी मैट्रिक्स में अगर m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn हो जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। यस सर, डन। नहीं सर रुकिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे बढ़े। अब चलो आप थोड़ा सा सर मैट्रिक्स रुकिए सर। लिखते हैं, रुके।
नोट हो जाएगा, बताना जी। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ? बोलो। हो गया सर। ठीक। अब देखो मैट्रिक्स लिखते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ में आएगा। थोड़ा सा जब लिखेंगे हम लोग नंबर्स ना, तो तुमको ये MNIJ ये सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लोग थ्योरी देख रहे हैं ना, कुछ एग्जांपल देखते हैं सब। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, देखो 2 3 5 -2, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? 2 into 2. 2 क्रॉस 2, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। अब देखो एक और मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 3 into 3. 2 3 into into 3. 2 into 3। बोलो, एक ही जवाब आया सिर्फ 2 into 3। दीपिका का और बताओ, और लोग बताओ क्या सर, होगा 2 इसका into ऑर्डर? क्या होगा? 2 into 3। 3 2 into into 2. अल्बीना का आया 3 into 2। देखो फंसने लगे ना सब कुछ, फंसने लगे, फंसना शुरू हो गया ना। सोच के बताओ सबको जल्दी No, से। sir, 3 into 3. 3 into 3 into, देखो डाउट आना शुरू हुआ। अब चलो, यही काम करना था हम लोग। देखो समझ लो एक चीज ध्यान से, फंसोगे तुम लोग तो जब भी फंसोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहां बनेगा वहीं पे फंसोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज ध्यान से समझो, हम लोग के पास जितना भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर लिखना है, रो और कॉलम में कंफ्यूजन हो, हम लोग क्या सीखे? ये रो को रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। रो को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन जो जाता है, हॉरिजेंटल लाइन हमेशा रो बनाता है। तो इसमें बताओ हॉरिजेंटल लाइन कितना दिख रहा है? हॉरिजेंटल लाइन हमेशा रो बनाता है। जो भी लाइन अर्थ के पैरेलल जाता है वो तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन कितना दिख रहा है इसमें? Sir, 2. 2 दिख रहा है। तो जब जितना भी याद रखना, हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम, जो भी लाइन अर्थ पे परपेंडिकुलर होता है वो वर्टिकल होता है। तो आपके पास देख लीजिए, हॉरिजेंटल लाइन 2 है तो इसका रो हो गया 2, मतलब m का वैल्यू हो गया 2, और वर्टिकल लाइन कितना है? 3 है, तो तुम्हारा कॉलम का संख्या हो गया 3। तो इसका मतलब मैट्रिक्स कितना बन गया? 2 into 3. 2 into 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। हम लोग एक चीज और सीखे थे ना, कि जिस भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होगा। तो देखो 3 2 जा कितना हो गया? 6. 6. एलिमेंट कितना है इसमें? 6 elements. आ रहा है बात समझ में? Yes. ठीक है, तो लो इसका बताओ, इसका ऑर्डर कौन बताएगा? बताइए। 1 into Sir, 2. 3 into 2. sir, 3 into 2. 3 इंटू, 3 देखो into 2. इंटू नहीं बोला करो, इंटू नहीं बोला करो, क्रॉस वर्ड का यूज किया करो, ठीक है। 3. 3 cross 2. हाँ, तो क्या हो गया? 3 cross 2. हम लोग के पास हॉरिजेंटल रो कितना है? 3 है। वर्टिकल कॉलम कितना है? 2 है। तो ये मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 2 का। बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, नोट करो, नोट करो। तो हम लोग का ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम लोग पोजीशन पे आते हैं, जल्दी से नोट करिए। Yes, sir. Done. कोई दिक्कत? No, sir, no problem. No, sir. ऑर्डर क्लियर है सबका? Yes, sir. एलिमेंट क्लियर है? ये सारा एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट, एलिमेंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं पोजीशन पे। देखो पोजीशन पे आ जाते हैं, पोजीशन समझते हैं। जैसे हम लोग का मैट्रिक्स लिख दिए,
मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसका अगर तुमसे कोई पोजीशन पूछेगा, इस 2 का पोजीशन, एक काम करते हैं ना, सारा नंबर को अलग लिखते हैं। इसका कोई तुमसे पोजीशन पूछता है अगर, तो आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, इसका पहले सबसे पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। 2 into 3. गुड। 2 into 3 मतलब क्या, हॉरिजेंटल रो, ये पहला रो है, ये रो 1 है R1, और ये है तुम्हारा R2, रो 2, रो नंबर 2। ये तुम्हारा क्या, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन हो। अब आपसे कोई पूछ रहा है जो 2 है, 2 का पोजीशन बताओ, तो 2 का पोजीशन I और J के टर्म में आपको बताना है, I और J के टर्म में। तो बताओ, I मतलब क्या हो गया, रो, J मतलब क्या हो गया, कॉलम। तब बताइए इसका पोजीशन क्या होगा, 1 into 1. 1 1, वेरी गुड। इसका पोजीशन हो गया, 2 का पोजीशन हो गया क्या, 1 1, मतलब I भी 1, J भी 1। 3 का बताओ, 1 2. 3 का पोजीशन हो गया, I भी 1, J 2। ठीक है। 4 का पोजीशन, 1 3. 1 3 अब तुम नहीं बोलना है बिना, दीपिका तुम लोग नहीं बोलना। तुम बताओ साहिल, 5 का पोजीशन बताओ। सर फंस रहे हैं सर, क्या फंस रहे हैं सर। फंस रहे हो, हाँ सर थोड़ा, कहाँ फंस रहे हो बताओ। सर ये पोजीशन में फंस रहे हैं। हाँ बोलो, कहाँ फंस रहे हो। सर ये सर आईजे में फंस रहे हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, आई में फंस रहे हो तो सुनो। देखो ये आई और जे क्या बताता है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा रो बन रहा है, इधर से तुम्हारा कॉलम बन रहा है। अभी हम लोग सीखे ना कि अर्थ के जो लाइन पैरेलल जाएगा वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यस और नो। हाँ सर। ठीक है, और तुम्हारा अर्थ पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वो वर्टिकल लाइन होगा, हाँ या ना। यस सर। तो इसका आई जे, इसका देखो। अब चलो फंस रहे हो तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। फंस रहे हो ना, फंसना नहीं है जी। ये देखो, इसके पास भी आई है और जे, इसके पास भी आई है और जे, इसके पास भी आई जे, आई जे, आई जे और आई जे। ये कितना नंबर पे दिख रहा है देखो तो, इस पे इस रो कितना है, कौन से रो पे है, कौन से रो पे है, फर्स्ट। इधर देखो कौन से रो पे है, फर्स्ट। फर्स्ट। मतलब आई कितना हो गया, आई कितना हो गया इसके लिए, सर 1। 1। और देखो तो ये कौन से कॉलम पे है, सर पहला। पहला। तो जे कितना हो गया इसके लिए, सर 1। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 1 और 1, 1,1। इसका पोजीशन क्या हो गया, सर 1,1। 1,1, वेरी गुड। अब इस पे देखो, ये कौन से रो पे दिख रहा है तुमको, 3, सर 1 पहला, पहला। पहला। और कौन से कॉलम पे दिख रहा है, सर सेकंड। सेकंड। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 1,2। वेरी गुड। इसका, सर 1,3। इसका 1,4 नहीं, सर 1,1। So 1, 1 2,1. हाँ सर, समझ गया समझ गया समझ गया। कितना, सर 2,1। 2, इसका 2,3। समझ गए। हाँ सर आ गया। लिख लो, सबका लिख लो जल्दी से। सबका लिख लो जल्दी से। सबको क्लियर है, Yes. हो गया। हुआ जी, Yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. तो पोजीशन क्लियर हो गया सबका। पोजीशन क्लियर,
Yes, sir. हाँ सर क्लियर। Sir, written. पोजीशन क्लियर हो गया ना, तो एक और बनाओ ताकि हमको भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। किसी को कोई डाउट होगा जरूर बता देना, ठीक है। चलो बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, इसका पोजीशन बताओ, एलिमेंट्स का पोजीशन बताओ। Sir, order 3x1. ऑर्डर हो गया 3x1, ये एल्बिना बताइए। और देख लेना, सबको अपना अपना देख लेना सही गलत। 3x1। 1 into 1. नहीं नहीं, पहले हमको इसका चाहिए तुम लोग का ऑर्डर। सर 3x1। 3x1, 1। 3x1, ओके। साइन भी बोला। हाँ Sir, 1 का position 1,1. सर 2 का 2:1। 2,1, 3 का 3 into 1. 3,1। 3, Yes, sir, comma. तो क्लियर है सबको? Yes. ऑर्डर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ऑर्डर हो गया कि 3 लाइन हॉरिजेंटल है, 1 लाइन वर्टिकल है, तो 3x1 इसका क्या हो गया ऑर्डर। 1 का आपको पोजीशन पूछा जाएगा तो ये है 1,1, 2 का पोजीशन पूछा जाएगा तो 2,1 और 3 का पोजीशन पूछा जाएगा तो 3,1। 3,1. No, sir. चल गुड। अब देखो अगला मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। और क्या क्या मैट्रिक्स में होता है, ये सब तो सारा तुम जो सीख रहे हो सब कुछ बेसिक्स है, ठीक है। इसके आगे भी और बहुत सारा चीज सीखना बाकी है, ठीक है। ये सारा रिप्रेजेंटेशन था। देखिए आगे। अब देखो कोई मैट्रिक्स कब हम लोग बोलेंगे, देखो इक्वल, कोई चीज इक्वल कब होता है, क्या अगर उसका क्वांटिटी इक्वल हो जाए तो वो इक्वल हो जाएगा क्या? बोलो तो, अगर कोई चीज का क्वांटिटी इक्वल हो जाने से वो चीज इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. बोलो। क्वांटिटी इक्वल होने से कोई भी चीज इक्वल हो जाता है? Yes, sir. यस सर, यस सर एल्बिना। और कोई है? अरे कुछ भी बताओ, गलत ही बताओ लेकिन बताओ तो सही। दीपिका, साहिल, इक्वल से क्वेश्चन बोलिए ना सर। क्वेश्चन बोलिए ना। हाँ हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसका क्वांटिटी इक्वल हो जाए तो वो क्या सामान इक्वल हो जाएगा? दो सामान है, दोनों का क्वांटिटी इक्वल है, तो क्या वो इक्वल हो जाएगा? सिर्फ क्वांटिटी इक्वल होने से यस सर हो जाएगा। तो मतलब उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, फिर हम अपना वाला तुमको दे देंगे, तुम्हारा वाला ले लेंगे, राइट? क्वांटिटी सेम रह। हो जाएगा ना? हाँ Yes, sir. सर हो जाएगा। तो तुम एक काम करना, तुम 1 kg गोल्ड लेके आना और हम 1 kg कोल लेके आएंगे। अब बोलो एक्सचेंज कर लोगे ना? नो सर। नहीं सर क्या हाँ? कर लोगे एक्सचेंज? नहीं सर। अभी तो आप लोग बोले कि हाँ क्वांटिटी इक्वल होने से इक्वल हो जाता है, तो तुम 1 किलो सोना लेके आना, हम 1 किलो तो कोयला सर लेके आएंगे। सामान सेम रहना चाहिए। तो फिर हम वही ना पूछ रहे थे तब से कि क्या अगर दो सामान का क्वांटिटी अगर सेम है, तो दोनों इक्वल हो सकता है? वही ना पूछ रहे तब से। नहीं हो सकता है ना? क्यों? नहीं सर, नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही सीख चुके हैं कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल में होता है, कंपैरिजन हमेशा एक ग्रुप में होता है, हाँ या ना? आप किसी बॉय का, किसी लड़के का तुलना किसी पेड़ से नहीं कर सकते हैं, राइट? Yes.
तो सेम चीज होता है मैट्रिक्स में। अब इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। देखो ये गोल्ड और तुम्हारा कोल जो है वो सेम ऑर्डर का नहीं है। ये गोल्ड और कोल जो है, क्यों बता रहे हैं, मैट्रिक्स आएगा अभी। देखो ये दोनों तुम्हारा जो है वो सेम ऑर्डर का नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्डर का है ना। क्वांटिटी सेम होने से थोड़ी ना सेम हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखो मैट्रिक्स लिख रहे हैं अब हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 3 5 7। एक मैट्रिक्स लिख दिए और दूसरा मैट्रिक्स लिख दिए 2 3 5 1। अब बताओ क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नो सर, एलिमेंट्स डिफरेंट है तो डिफरेंट है। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो सेम है। सेम है सर। कोई भी चीज अब इसी में एग्जांपल और एक हो जाएगा कि 2 kg गोल्ड जो है वो तुम्हारा 1 kg गोल्ड के बराबर तो नहीं हो सकता है ना। इस बार क्या है, देखो इस बार ऑर्डर सेम है, इस बार ऑर्डर सेम है, Element. क्वांटिटी डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग का क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए पहले तो क्या होना होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो देखिए ऑर्डर सेम, फिर कहाँ जाएंगे कि एलिमेंट तुम्हारा सेम है कि नहीं है, एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो एलिमेंट सेम करने के लिए क्या देखना होगा, 2-3 तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से समझ। पहला चीज तो ऑर्डर पे ही आया लेकिन एलिमेंट पे खत्म हो गया। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि देखो अब देखो अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। नो सर। इस बार एलिमेंट सेम है, बस एलिमेंट रिपीट हुआ, एलिमेंट सब सेम है लेकिन इस बार ऑर्डर सेम है क्या? नो सर। नहीं डिफरेंट है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन आया हम लोग के पास। पहला क्या कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, आपके मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब इसके बारे में जरा सा बता दूं। अभी क्या मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, सेम है। आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई मैट्रिक्स सेम होता है तो हम बोल रहे हैं ये मेरा मैट्रिक्स है ए, ये मेरा मैट्रिक्स है बी, ये मेरा मैट्रिक्स है बी। तो जब कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर और एलिमेंट सेम होगा तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। इसको ऐसे भी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। लेकिन जब इक्वल नहीं होगा, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो आप उस समय क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट करो जल्दी। हो गया, हो गया जी? यस सर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ठीक है, अब देखो मैट्रिसेस में कुछ अलग अलग केस होता है। ठीक है, देखो इस जितना भी बेसिक चीज हम लोग सीख रहे हैं ना, एकदम ध्यान से रखना। ठीक है, तभी तुम्हारा आगे का क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। ठीक है, चलो
देखो देखो कुछ स्पेशल टाइप्स सीखो मैट्रिक्स का। स्पेशल टाइप क्या, जो अभी तक तुम लोग को बताया वही सब है, बस इस पे तो पर्टिकुलर जगह पे अभी वापस से लिख रहे हैं ताकि आपके कॉपी का नोट तैयार हो सके। बाकी सब आप कुछ सीख चुके। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। हेलो हेलो, Yes. आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, तो बहुत वीडियो ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। Yes, Yes. क्लियर हो जाएगा तो बताना। हो गया क्लियर? No, sir. नो सर, नहीं हुआ। क्लियर हुआ? no sir. नहीं हुआ? एक सेकंड रुकना, हम लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ। वेट करना सब कुछ। देखो अब क्लियर है? Yes, sir. ओके, देखो पहला है क्या तुम्हारा, सबसे पहला मैट्रिक्स जो है वो क्या है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा हम लोग रो के बारे में क्या सीखे? रो कैसे होता है, रो कैसे बनता है? Horizontal. हॉरिजेंटल रो बनता है, बिल्कुल हॉरिजेंटल रो बनता है। तो जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है, लेकिन एक ही रो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में इसको लिख लो। Yes, sir. Written. नेक्स्ट देखो, अगला क्या है तुम्हारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स
a matrix having column. A matrix having only one column is called column matrix. It's called column matrix. ठीक है, एग्जाम्पल, कॉलम कैसा होता है? vertical, वर्टिकल। इसका ऑर्डर पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा? 1 into 3, 1 क्रॉस 3 इंटू नहीं 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 3 cross 1, नोट कर लो। सर 1 row 1 column का भी मैट्रिक्स हो सकता है। क्या बोले आप? 1 row 1 column का भी मैट्रिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो मतलब सकता है, 1 एलिमेंट का। बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, अच्छा एलिमेंट कितना तक हो सकता है सर? इनफाइनाइट। ओके सर। यस सर, रिटन। हो गया? चलिए अगला देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। A matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 2 cross 2, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 3 cross 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि इसमें जो भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नोट करके लिख लेना कि जो भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें m इज इक्वल्स टू n होगा, ठीक है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें m इज इक्वल्स टू n होगा। यस और नो? यस सर। नोट कर लो। हो गया सर। यस हाँ, सर, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर नहीं। आगे। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स।
इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो मैट्रिक्स a matrix having a matrix having a matrix having one no other elements then zero is called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल रहा है क्या कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो सिर्फ जीरो हो और जीरो को छोड़कर कोई और ना हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ जीरो हो और जीरो को छोड़ के कुछ भी और ना हो, वैसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से तुम्हारा जाना जाता है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो नोट कर लो, नोट कर लो, बताना इसका ऑर्डर क्या है जी, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 1. cross 2 1. cross 1. 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3 3 cross cross 2. 2. सही बताना, ठीक है, नोट कर लो। Yes sir, written. बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No No, sir. sir. अब इसके बाद एक और मैट्रिक्स है तुम लोगों का स्पेशल मैट्रिक्स, वो देखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ वन हो, डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ वन हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। a matrix with one as its diagonal element is called identity matrix. हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 2 cross 2. इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 3 cross 3 3. cross 3. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइएगा। No sir, no problem. यहाँ तक कोई दिक्कत? एल्बिना आया समझ में? Yes sir. दीपिका आपको? Yes, sir. साहिल, ऐश्वर्या, सजल? हाँ सर आ गया। सर अगर 0 1 1 0 रहेगा और दूसरे तरफ से डायगोनल रहेगा 1, तब भी वो इधर से ना, इधर से ना, यस सर। वही उसी पे आ रहे थे हम, उसी पे आ रहे थे, ठीक है। हमको पता था ये सवाल आप लोग के मन में जरूर आएगा। देखो उसको डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है, उसको डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट इसी तरीके से बनेगा तो ही बोला जाएगा। क्लियर है? ओके सर।
नोट कर लीजिएगा। नोट हो जाएगा, बताना। यस सर हो गया। अब एक सवाल है, सुन लेना। अब एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है उसका? क्वेश्चन सुनो। इफ अ मैट्रिक्स हैव 6 एलिमेंट्स, if a matrix have 6 elements, what are the possible orders it can have? बताओ सर अगर 2 into 3 Sir, 3 Sir, cross 1 in 2. 2 into So- 3 3 into 2 6 into 1 1 into 6 इसको छोड़ के कोई और ऑर्डर हो सकता है क्या? so 1 cross 6, 6 cross 1 or 2 cross 3. तो 1 क्रॉस 6 भी लिख दिए, 6 क्रॉस 1 भी लिख दिए, 3 क्रॉस 2 भी लिख दिए, 2 क्रॉस 3 भी लिख दिए। इसको छोड़ के और कोई ऑर्डर हो सकता है क्या? नो सर No sir. नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नो सर Pardon, sir. नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय mn जो है वो नहीं बनेगा, mn6 नहीं बनेगा। आप कुछ भी और लिखिएगा तो mn6 नहीं बनेगा। तो यही 4 ऑर्डर है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है अगर कोई मैट्रिक्स लिखा जा रहा है। नोट कर लेना। नोट कर लेना। देखो ये दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर है, इक्वल है। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो, चलो। X का वैल्यू 1 है। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू सर x का वैल्यू 2 है। एक्स का वैल्यू 2 है। सबका अलग अलग वैल्यू है क्या? So x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2. एक्स का भी 2, वाई का भी 2। एक्स का भी 2, वाई का भी 2। हाँ जी, एक्स का भी 2, वाई का भी 2। बताओ। सर हाँ, y सर। निकाल रहे। निकालो निकालो। ये सर X का 2 होगा सर, कैलकुलेशन मिस्टेक था। कोई बात नहीं। सर y में तो 2 पॉसिबिलिटीज आ रहा है, y is equal to 2 और y is equal to 1। ठीक है, तो एग्जिट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक आया होगा ना, इसलिए। यस सर तो उसमें देखो कौन सा वैल्यू होगा। क्वाड्रेटिक में तो सर दो y वैल्यू। is equal to 3 और y is equal to 2।
तो देखो y का जो 2 वैल्यू आया होगा ना उसको दोनों जगह पुट करके सेटिस्फाई करा के चेक कर लो कि किससे सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसमें ओके भी पुट करके चेक कर लो और इसमें भी पुट करके चेक कर लो। क्वाड्रेटिक की वजह से तो 2 वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग यस सेटिस्फाई करा लेते हैं कि किससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, जिससे हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहला तो तुम्हारा था कि 2x + 2 इज इक्वल टू सर x y + इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया। देखो इधर आएगा तो 2x - x इज इक्वल टू 4 - 2, तो हो गया x इज इक्वल टू 2। ये तो आ गया। अब दूसरा है अपने पास y² + 2 इज इक्वल टू 3y। इसको भी ले आते हैं। तो y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को लिखना है y² - माइनस ठीक है, माइनस क्या लिखते हैं, -3 लिखने से काम तो सर नहीं होगा। सर Sir, y minus स्क्वायर 2y माइनस minus 2y y. माइनस y। -2y - y + 2 = 0, इससे हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 हो गया और -2y - y - 3y हो गया। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये बच y जाएगा माइनस y 2। -2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा y - 2 = 0। तो एक कंडीशन में हो गया तुम्हारा y - 1 और दूसरा हो गया y - 2 = 0। तो एक आया y = 1, दूसरा आया y = 2। अभी दोनों में पुट करके सेटिस्फाई कराओ, किससे सेटिस्फाई हो जा रहा है? सर 2 के साथ सेटिस्फाई 2 हो। से सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो 2 से हो जा रहा है तो x = 2, y = 2। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. यहाँ तक मैट्रिक्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक। तो मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज तुम लोगों से बन जाएगा। जो भी उसमें डाउट आएगा तुम लोग उसको पूछो, क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? ओके सर। यहाँ तक Okay, कोई sir. डाउट? No, sir. नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।